दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने मचाई तबाही। जहां भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई ने जानलेवा गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका के बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर रचा इतिहास और एक बार फिर से टीम इंडिया को दिलाई शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज के खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रवि बिश्नोई को दुनिया का नंबर 1 स्पिनर गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में जिम्बाब्वे से सीरीज जीतने के बाद अब भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां पर दोनों ही टीमों के बीच में 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज का श्री गणेश हो चुका है, जहां पर भारतीय टीम की कमान नए कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई। तो वही दोस्तों, श्रीलंका के लिए हसरंगा मुकाबले में कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में टॉस होता है और हसरंगा इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद टीम इंडिया के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर भारतीय टीम को एक जबरदस्त शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वहीं श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तूफानी गेंदबाज मथीसा पथिराना, जहां पहले ही ओवर में उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और ओवर की तीसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से खुद का और टीम इंडिया की पारी का आगाज करते हैं। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए पथिराना के ऊपर पूरी तरीके से दबाव बनाने का काम किया जाता है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए 12 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दूसरे ओवर में शुभमन गिल के सामने गेंदबाजी करने आते लाहिरू कुमारा, जहां पर दोस्तों कुमारा की ओवर की तीसरी ही गेंद पर शुभमन गिल के द्वारा 80 मीटर का लमसम छक्का जड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद शानदार कमबैक देखने को मिलता है और भारतीय टीम के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया जाता है, जहां पर शुभमन गिल अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाते हुए दूसरे ओवर के अंत भी चौके के साथ करते हैं और इसके बाद 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 20 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, तीसरे ही ओवर में पथिराना के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है और आते ही टीम इंडिया की सबसे बड़ी मछली का शिकार कर लिया जाता है, जहां पर यशस्वी जायसवाल को 13 रनों के निजी स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर दिया जाता है और भारतीय टीम को पहला ही बड़ा झटका देखने को मिलता है। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा की एंट्री होती है, जहां पर शुभमन गिल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हैं और काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं। जहां पर चौथे ओवर में यशस्वी जायसवाल के आउट होते ही शुभमन गिल के द्वारा 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं। वहीं 5वें ओवर में एक बार फिर से शानदार कमबैक देखने को मिलता है, जहां पर स्पिनर गेंदबाज हसरंगा आते हैं और भारतीय टीम को दूसरा झटका अभिषेक शर्मा के रूप में दे देते हैं, जहां पर अभिषेक शर्मा 6 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। हालांकि दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और 12 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से हसरंगा एक ही ओवर में भारतीय टीम की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। लेकिन इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, जिनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर रियान पराग आते हैं। लेकिन दोस्तों, 6ठे ओवर की अंतिम गेंद पर रियान पराग भी कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और बिना खाता खोले ही उनकी पारी का अंत कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब पूरा का पूरा दारोमदार सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ जाता है, क्योंकि अब सूर्या का साथ देने के लिए रिंकू सिंह की एंट्री होती है, जहाँ पर 7वें ओवर में रिंकू सिंह के द्वारा 1 छक्का और 1 चौका जड़ दिया जाता है। तो वही दोस्तों, 10वें ओवर में हसरंगा को टारगेट किया जाता है सूर्य कुमार यादव के द्वारा और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन बटोरे जाते हैं और भारतीय टीम 10 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 80 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 11वें ओवर से रिंकू सिंह का कोहराम देखने को मिलता है, जहां पर रिंकू सिंह पहली गेंद पर चौका जड़ देते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव पथिराना को टारगेट करते हुए 1 छक्का और 1 चौके के साथ इस ओवर की समाप्ति करते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा तेज गति से रनों की बारिश देखने को मिलती है सूर्य कुमार यादव के बल्ले से। तो वही दूसरे छोर से रिंकू सिंह भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 20 गेंदों में ही एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है और 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तो सबसे पहले सूर्य कुमार यादव 16 ओवर में 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं
लेकिन इसी बीच 19वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 49 के स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए संजू सैमसन की एंट्री होती है और उसके बाद अंतिम ओवर में दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्कों की बारिश करते हुए भारतीय टीम को तेजी से 200 रनों के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, जहां पर भारतीय टीम 5 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 20 ओवर की समाप्ति के बाद 199 रन बना लेती है और श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 200 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर सूर्य कुमार यादव के द्वारा 72 रनों की नाबाद पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कुशल मेंडिस और पाथुम निशंका की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही भारतीय टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद, जहाँ पर ओवर की पहली ही गेंद पर गली की दिशा में एक चौका पाथुम निशंका के बल्ले से देखने को मिलता है, जबकि अगली ही गेंद पर पुल शॉट लगाते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाते हुए पहले ही ओवर में खलील अहमद की पूरी तरीके से धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बिना विकेट खोए स्कोर बोर्ड पर 16 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार आते हैं और आते ही घातक गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बिल्कुल भी बड़ा शॉट खेलने नहीं देते हैं, जहाँ पर मुकेश कुमार की गेंद की दूसरी ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन डीआरएस लेने पर पाथुम निशंका बाल बच जाता है और इसके बाद इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव लगाते हुए पूरी तरीके से मुकेश कुमार की भी धज्जियां उधेड़ कर रख दी जाती है। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी बीच चौथे ही ओवर में रवि बिश्नोई की एंट्री होती है और रवि बिश्नोई आते ही श्रीलंका की पूरी तरीके से बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख देते हैं, जहाँ पर ओवर की तीसरी ही गेंद पर टीम को लगने वाला पहला बड़ा झटका होता है, जो कि दोस्तों 25 के स्कोर पर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कुशल परेरा आते हैं और आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 55 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन 7वें ओवर में फिर से रवि बिश्नोई आते हैं और एक ही ओवर में श्रीलंका की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहाँ पर कुशल परेरा को 12 रन तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कुशल मेंडिस के रूप में टीम को तीसरा झटका देखने को मिलता है और इस प्रकार से श्रीलंका के बल्लेबाज पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर दासुन सनाका आते हैं और अब उनका साथ देने के लिए धनंजय डिसल्वा की एंट्री होती है, जिसके बाद दोनों ही बल्लेबाज पहले तो फूक कर बल्लेबाजी करते हुए कछुए की चाल के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों का जमकर मुकाबला करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और धीरे धीरे सही टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रनों तक पहुंच जाता है और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी देखने को मिलती है। लेकिन इसी बीच 11वें ओवर में भारतीय टीम के दूसरे स्पिन गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों इसी ओवर में दासुन सनाका के द्वारा 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन जड़ दिए जाते हैं और तेजी से रन बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए जरूरी रन जोड़ने का काम करते हैं, जहाँ पर सनाका मात्र 26 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, तो वही दूसरे छोर से धनंजय डिसल्वा भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और देखते ही देखते वे भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। और जब तक यह जोड़ी क्रीज पर टिकी हुई थी भारतीय टीम इस मुकाबले से दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि भारतीय टीम के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखते ही देखते एक शतक की साझेदारी पूरी हो जाती है और 16 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 140 रनों के पार पहुंच जाता है, वो भी 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसी बीच 17वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई के हाथों में फिर से गेंदबाजी थमा दी जाती है और इसी ओवर में रवि बिश्नोई 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पूरी तरीके से कमर तोड़कर रख देते हैं, जहां पर दोस्तों दासुन सनाका को 51 रन तो वही धनंजय डिसल्वा को 56 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज के तौर पर आए कप्तान वानिंदु हसरंगा को बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर भिजवा दिया जाता है। लेकिन इसी बीच 19वें ओवर में श्रीलंका के द्वारा पूरी तरीके से मुकेश कुमार को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में बैक टू बैक 2 लगातार गगनचुंबी उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और अपनी टीम को अभी भी जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन इसी बीच अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है और अंतिम की 6 गेंदों में इस मुकाबले में श्रीलंका को जीत हासिल करने के लिए अभी भी 22 रनों की दरकार होती है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी थमा दी जाती है फिर से रवि बिश्नोई के हाथों में, जहां पर रवि बिश्नोई आते हैं और एक बार फिर से श्रीलंका पर पूरी तरीके से कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर रवि बिश्नोई इसी ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट लेकर श्रीलंका के बल्लेबाजों की
हवा खोलकर रख देते हैं और इस प्रकार से श्रीलंका की टीम पूरे 20 ओवरों का सामना करते हुए 8 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 190 रन ही बना पाती है और टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले में 10 रनों से शानदार जीत हासिल कर लेती है, जहां पर दोस्तों अंतिम के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई के सामने सरेंडर करते हुए चले जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम इस पहले T20 मुकाबले को 10 रनों से जीत हासिल करते हुए 3 T20 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है, जहां पर भारतीय टीम के सबसे स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई के खाते में 6 विकेट जाते हैं और टीम इंडिया की जीत में सबसे बड़ा योगदान निभाने वाले रवि बिश्नोई को उनके 6 विकेट के लिए आज के इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है और भारतीय टीम सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त ले लेती है।